आज के इस लेक्चर में हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। आप इस फिगर को समझकर बिल्कुल आसानी से इस स्टेटमेंट को लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये फिगर में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम एक पृथ्वी माने हैं, और पृथ्वी के हमारे चारों ओर एक क्या है, वायुमंडलीय क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे धूल कण, वायु, जलवाष्प उपस्थित हैं। और यहाँ पे बाहर की ओर माने हुए हैं कि सूर्य है। सूर्य से आती हुई जो किरण होती है वो सीधे जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे धूल कण और अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान होते हैं, और इन्हीं के कारण इनमें प्रकाश का, वायुमंडल का यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह अपने इधर उधर जिगजैग करती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसका अलग माध्यम है और इधर आने पर इसका अलग माध्यम हो जा रहा है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इनका विचलन हो रहा है। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग डिफिनेशन के रूप में अगर लिख देंगे सही ढंग से तो ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएगा। देखिए, सबसे पहले परिभाषा के रूप में आपको लिखा गया है कि वायुमंडल में स्थित विभिन्न गैस के परतें, धूल कण, जल वाष्प आदि के कारण सूर्य या तारे के प्रकाश को जो लगातार अपवर्तन यानी कि झुकाव होता है, जैसे ऐसे हिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। और देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल हर जगह एक समान क्या है, नहीं है। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडल का घनत्व और उसका ताप लगातार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर को जाते हैं तो उसका घनत्व और आपका ताप लगातार क्या होता है, बदलता है। समानतः ऊपर जाने पर वायु विरल यानी कि वायु कहा जाता है विरल हो जाती है तथा उसका अपवर्तनांक कम होता है। गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडे हवा की तुलना में कम होता है। आपका यहाँ पे गर्म हवा है, गर्म हवा का जो अपवर्तनांक हो ना वो ठंडा से क्या होगा, कम होगा इसका अपवर्तनांक। चूंकि ये परतें हमेशा गतिशील होते हैं। कौन परतें? आपका जो वायुमंडल, जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जो वायुमंडल है यह हमेशा क्या होती है, गतिशील होती है। इसका वजह है आपका यहाँ पे हवा चलती है, जलवाष्प होती है, धूल कण होते हैं, तो इन्हीं की वजह से यह क्या गतिशील होते हैं इनके हवा। इसलिए इन्हें गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग भी लगातार बदलते रहता है, और यहाँ से जो प्रकाश आ रही है इनका यहाँ सीधे आएंगे, और इनके बाद जब जब भी आपका वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो ये इनका मार्ग क्या हो जाएगा, विचलित होने लगेगा। उसका वजह क्या है? आपका यहाँ पे उपस्थित वायु, धूलकण, जलवाष्प ये सब होते हैं, और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन का आपका दो घटनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये जो प्रश्न है आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसका भी वही कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि हमें पृथ्वी माने हैं, यहाँ पे हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। यहाँ पे धूल कण, जलवाष्प और बहुत सारे यहाँ पे पदार्थ उपस्थित हैं। जब देखिए, सूर्य हमारे तारे के तुलना में क्या है, नजदीक है। ठीक है, और तारे बहुत दूर है। यहाँ से जो इसकी किरणें आती है, बहुत दूरी, बहुत डिस्टेंस तय करके हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, और आने पर यहाँ पे बहुत सारे धूल कण होते हैं, और ये अपने आप को क्या करते हैं, बहुत विचलित होती है। कभी कभी विचलित होते होते वक्त कभी कभी तो दिख भी नहीं पाती है, और तो हम कहते हैं क्या कि तारे टिमटिमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत दूर से किरण आ रही है, बहुत दूर से है, तो क्योंकि तारा बहुत दूर है, किसकी अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा। तो जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पे बहुत सारे धूल कण है, ये क्या होते हैं, आपका जिगजैग मौसम में, जिगजैग में घूमते हैं, सॉरी घूमते हैं, यानी कि इनका दिशा बदलते रहता है। और कभी कभी यहाँ पे व्यक्ति अगर ठहरा है तो इनको कभी कभी दिख भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये पूरी घटना आपका होती है। देखिए, और ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के यानी कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल स्थिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से गतिशील होते हैं। इसका ताप घनत्व हमेशा बदलते रहता है। इसके कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक
भी लगातार परिवर्तित होते रहता है। जब तारों का प्रकाश इस बदलते हुए वायुमंडल से गुजरती है तो प्रकाश की किरणें कभी हमारी आंखों तक अधिक मात्रा में पहुंचती है तो कभी कम मात्रा में। इसके अतिरिक्त अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में थोड़ी बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले दिखाई पड़ते हैं और जिसे हम तारे का टिमटिमामा कहते हैं, ठीक है। और यही सब पूरी घटना है। तो मेन आपका अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। आप जो यहाँ पे समझे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है, इसी को थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में खुद से आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए आगे है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आपको, देखिए सूर्य उदय के समय कुछ मिनट पहले दिख जाता है और सूर्य अगर अस्त होने वाला है तो उसके कुछ देर बाद तक ही सूर्य आपको दिखाई देते रहता है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल में ये आपका क्षैतिज क्या है? ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य मान लीजिए कि है, और यहाँ से जब है ना तो यहाँ से जब ये किरणें आती है तो ये ऊपर की ओर घूमते हुए आती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे व्यक्ति खा रहा है तो ये वायु प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह थोड़ा सा मुड़ के आती है, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा होंगे तो इनको लगेगा कि क्या सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि इनका आभासी स्थान है, यह इनका काल्पनिक स्थान है। और इन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम कहाँ होती है? इसके सामने, यानी कि लगभग दोपहर के टाइम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है। आपका वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें उसके वास्तविक उदय से लगभग 2 मिनट पहले, कितने मिनट? 2 मिनट पहले ही क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के ऊपर दिखाई देती है। यानी कि आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, इसके ऊपर दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार वास्तविक सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। तब सूर्य क्षैतिज के नीचे चले जाने पर भी दिखाई देते रहती है। अगर सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, तो ये इसके नीचे भी अगर चल जाएगा ना तब तक ही यह दिखाई देते रहेगा, लगभग 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। इसका कारण क्या है? जब सूर्य क्षैतिज से थोड़ी नीचे रहती है, क्षैतिज से नीचे की ओर है, तो हमें चलने वाली किरणें कम घनी वायु से अधिक घनी वायु में प्रवेश करती है। इससे किरणें लगातार नीचे की ओर झुकती है। आंखें इन किरणों को सीधा देखती है, ठीक है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हुआ, देखिए वास्तविक स्थिति इसका ये है, लेकिन इससे ऊपर उठा हुआ यहाँ पे दिखती है, ठीक है। फलस्वरूप कुछ की अवधि में लगभग 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। अब समझे स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जैसे हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर आती है और यहाँ से किरणें आती है तो हमें दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें एक आभासी स्थान इसका दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और सेम उसी तरह होता है सूर्यास्त के समय। तो ये रहा हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन का डिफिनेशन और इनके दो एग्जाम्पल, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है।